बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन हज़रात, डियर ऑडियंस, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक जेनेलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे की 35वीं कड़ी है, यानी 35वां पार्ट है। इस शजरा नसबनामे का आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़, आज का उन्वान ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम आरे से क्यों चीर दिए गए। रवायत में आता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्हीं की नस्ल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ज़करिया अलैहिस्सलाम है और इनकी बीबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत आशिया है। आशिया और हुन्ना ये हकीकी बहनें थीं। हुन्ना मरियम की वालदा हैं और आशिया हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब खुदावंद कुद्दूस की तरफ से पैगंबर मबूस हुए, आप खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते थे और तमाम लोगों को ये कहते थे कि वह अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, मैं उसका पैगंबर, मैं उसका नबी हूँ। ये बुत परस्ती छोड़ो और खुदावंद कुद्दूस की तारीफ और तौसीफ परवतिश करो। चुनाचे कुछ लोग, चंद लोग आप पर ईमान लाए और बाकी लोगों ने आपको झुठलाया। जब आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा हुई, आप दीन की खिदमत करते रहे, अल्लाह ताला की तौसीफ और तारीफ बयान करते रहे। अल्लाह ताला की जो तालीम थी, वाहदहू ला शरीक का जो जिक्र था, वो लोगों के लिए समझाते रहे, बताते रहे, खुदावंद कुद्दूस की तबलीग करते रहे। 100 साल के बाद आपके कोई औलाद नहीं थी। आपने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में छुप छुप कर मकान में दुआ किया करते थे, इल्तिजा किया करते थे, ऐ बारेला, मेरे कोई वारिस नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए एक वारिस की जरूरत है। अल्लाह ताला तू मुझे एक वारिस दे जिससे बनी इसराइल की नस्ल चले। तो आप छुप के दुआ किया करते थे लोगों से, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले और लोग आपकी टॉन्टिंग या हुडिंग करें या तंज करें कि बताइए बुढ़ापे में औलाद की च्वाइस है, औलाद की डिमांड कर रहे हैं। गरज से आप, इस वजह से आप छुप करके दुआएं मांगा करते थे। आप बारगाह रब्बुल इज्जत में गिरफ्तारी करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ऐ बारेला, मेरे लिए कोई वारिस अता फरमा। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आलिम कुदुस से हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह ताला बात सलाम के आपसे फरमाता है कि ऐ ज़करिया, मैंने तुम्हारे लिए एक बेटा जिसका नाम याहिया है वो अता किया है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम की बातों को सुनकर के हंसते हैं, वंडर करते हैं, ताज्जुब करते हैं और कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? वाई आर यू जोकिंग? आप मजाक क्यों कर रहे हैं? चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, खुदावंद कुद्दूस का वायदा सच्चा है, वो आलिमुल गैब है, वो दाना और बीना है। खुदावंद कुद्दूस कुरान में फरमाता है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूँ, जिसे चाहूँ जिल्लत दूँ। फिर खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
यानी हमारी रहमत से नाउम्मीद ना हो। हम बहुत ही रहमत वाले हैं, बहुत ही कुदरत वाले हैं। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बातों को सुन करके ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए कोई तसल्ली होती है और बारगाह रब्बुल इज्जत में सिजदा रेज़ हो जाते हैं और फरमाते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस मे लॉर्ड, many many thanks of you, lot of thanks, I am grateful to you। ऐ अल्लाह ताला, मैं तेरी बहुत ही शुक्रगुजार मशकूर ममनून हूँ जो कि तूने मुझे इस बुढ़ापे में ये पीरियड ऑफ ओल्ड मैन के हिसाब से मेरे लिए औलाद अता फरमा रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं मशकूर ममनून हूँ। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम, खुदावंद कुद्दूस आपके लिए जो बेटा इनायत फरमा रहा है उसका नाम यहिया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक किसी का नाम यहिया नहीं है, यहिया का हम नाम कोई नहीं है। और ये बड़ा बुजुर्गीदा और बड़ा मोतबर और बड़ा कॉन्फिडेंशियल पैगंबर मबूस होंगे। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बातों को सुन करके हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुशी खुशी विद ग्रेट प्लेजर इबादत इलाही से सर उठाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्राना अदा करते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत का लोगों के लिए दर्स देते हैं। गरज आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ एक साहबजादे पैदा होते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनका नाम याहिया रखते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम बचपन में ही इतने होनहार थे कि कभी बच्चों के खेल में नहीं खेलते थे। वालदा फरमाती थी, है यहिया बाहर बच्चों में जाकर के खेलो, तो यहिया फरमाते हैं, मुझे खुदावंद कुद्दूस ने खेलने के लिए पैदा नहीं फरमाया है, मुझे बच्चों में खेलने के लिए खुदावंद कुद्दूस ने पैदा नहीं किया है, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। चुनाचे यहिया अलैहिस्सलाम जो थे खुदावंद कुद्दूस की बहुत ही ज्यादा मशगूल इबादत में मशगूल रहा करते थे। गरज ज़करिया अलैहिस्सलाम काफी बुजुर्ग हो चुके थे। एक रोज हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में बैतुल मुक़द्दस में तौरेत का दर्स दे रहे थे और फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, खुदा के खौफ से डरो। अल्लाह ताला ने 7 दोज़खें बनाई हैं, बहुत ही डेंजर और बहुत ही खतरनाक दोज़खें हैं। पहली दोज़ख का नाम हजीम है, उसमें असियाने उम्मत रहेंगे, यानी जिनके छोटे गुनाह हैं, जिनके माइनर गुनाह हैं, पहली दोज़ख हजीम में वो रहेंगे। दूसरी दोज़ख जहन्नुम है, उसमें मबूसी रहेंगे। तीसरी दोज़ख जो है सकर, उसमें यहूदी रहेंगे। चौथी दोज़ख जो है सहीर, उसमें मी फर्श रहेंगे। पांचवी दोज़ख जो है लज्जी, उसमें मुशरिक रहेंगे। छठी दोज़ख जो है हाविया, उसमें बुत परस्त रहेंगे। सातवीं दोज़ख जो है हतमा, उसमें मुनाफिक रहेंगे, यानी मुनाफिक जो है दिल से कलमा पढ़े और सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल से न माने। तो तमाम दोज़खों के नीचे ये दोज़ख हतमा जो है तमाम दोज़खों की नीचे की कैटेगरीज में है, तो इसमें मुनाफिक रहेंगे, यानी सबसे नीचे के दर्जे में मुनाफिक रहेंगे। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगों के लिए दर्स दे रहे थे कि ऐ लोगों, खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत कबूल करो, अल्लाह ताला एक है और उसके खौफ से डरो। अल्लाह ताला ने दोज़ख बनाई है, जो नाफरमान बंदे होंगे अल्लाह ताला उनके लिए दोज़ख में डालेगा। चुनाचे हजरत यहिया अलैहिस्सलाम जो थे मस्जिद अक्सा के एक कोने में छुपे हुए तकरीर वालिद साहब का बात सुन रहे थे। आप पर ऐसी हैबत तारी होती है, आप इतने मुतासिर होते हैं, इतने इम्प्रेसिव हो जाते हैं कि आप घर से भाग खड़े होते हैं। लाख ढूंढने के बाद में आपका कोई पता नहीं मिलता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगों के लिए खुदाबंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते रहते हैं। जब आप दर्स दे रहे थे
तो इब्लीस लाइन आता है और लोगों से कहता है कि ऐ लोगों, बहुत ही बुजुर्गीदा शक्ल में इब्लीस लाइन लानतुल्लाह आता है और लोगों से कहता है कि ऐ लोगों, ये जकरिया जो है तुम्हारे बुतों के लिए भला बुरा कहते हैं, तुम्हारे माबूदों के लिए झुटलाते हैं और कहते हैं कि वाहदहु ला शरीक है, तुम उसकी परस्तिश करो। चुनाचे ये आपके लिए बहका रहे हैं आपका जो आबा व अजदाद मजहब है, आपका जो आबाई मजहब है, जो आपके आबा व अजदाद का, उसके लिए झुटलाते हैं। क्यों ना इनके लिए तमाम सरदाराने रईस मिलकर के इनका कत्ल कर दो। चुनाचे पब्लिक की समझ में वो बात आती है। तमाम सरदाराने, तमाम रऊस है, शहर थे, वो इकट्ठे होते हैं, मुत्तफिक होते हैं और प्लान करते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए ये दौड़ते हैं मारने के लिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे वो भागते हैं, पीछे पीछे पब्लिक दौड़ रही है। रास्ते में चलते चलते ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए एक दरख्त मिल जाता है। आप उस दरख्त से कहते हैं कि ऐ दरख्त तू मुझे बचा ले। अल्लाह ताला को भूल करके उस दरख्त से पनाह मांगते हैं। दरख्त चिर जाता है और आधा आधा फट जाता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम उसमें बैठ जाते हैं, दरख्त फिर बदस्तूर हो जाता है। लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे, सोचते हैं कि ये ज़करिया यहीं थे, अब कहाँ पर गायब हो गए। तो शैतान इब्लीस जो साथ में था वो लोगों के लिए तरगीब देता है कि ज़करिया इस पेड़ के अंदर है। लोग कहते हैं क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि ज़करिया इस पेड़ के अंदर है, कैसे छुप के। तो आपकी एक चादर का कोना रह गया था, आप शैतान जो है वो चादर का कोना दिखाता है, देखिए ज़करिया की चादर का कोना है, वो इसी पेड़ के अंदर है। लोग कहते हैं अपनी राय दो, अपनी ओपिनियन दो, ऐ पीर मर्द, इस कैसे इनके लिए कत्ल किया जाए। चुनाचे इब्लीस जो होता है वो एक नीम का पत्ता लेकर के आता है और लोगों को दिखाता है और कहता है इस नीम के पत्ते की शक्ल का एक लोहे का आरा बनाया जाए। चुनाचे जब आरा बनकर के तैयार होता है तो ये लोगों से कहता है इसके लिए पेड़ पर दो दो लोग जो है चीरे पेड़ के लिए। लोग चीरने लगते हैं लोगों के लिए, कुछ नींद का गलबा आता है। तो ये शैतान इब्लीस जो था वो एक ताश का पत्ता ला करके देता है और लोगों से कहता है नींद का गलबा आ रहा है, जिसे भी आए वो ताश खेलता रहे। चुनाचे लोगों के लिए जुआ और ताश खिलाता रहता है और दो दो लोग जो थे आरे से पेड़ के लिए चीरते रहते हैं। चुनाचे जब आरा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर पहुंचता है तो ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदावंद को दूर से इल्तिजा फरमाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बारे अल्लाह तू मुझे बचा ले। तो खुदावंद को दूर की तरफ से फौरन ये आवाज आती है कि ऐ ज़करिया उफ भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने उफ किया, तुमने मुझे छोड़ करके पेड़ से पनाह मांगी थी, अब अगर उफ किया तो तुम पैगंबरों की लिस्ट से खारिज कर दिए जाओगे, तुम्हारा नाम पैगंबरों की लिस्ट से काट दिया जाएगा। लिहाजा अब उफ करने की जरूरत नहीं है और चिर जाओ, शहीद हो जाओ, इसी तरीका से शहादत कबूल कर लो, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा पैगंबरी की लिस्ट से कि आप सब्र और शुक्र नहीं कर पाए। गरज हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पेड़ के साथ चिर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इब्लीस लाइन जो था चिरने के बाद में लोगों के लिए पटाखे जश्न मनाता है, पटाखे फोड़ते हैं और घर जाकर लोग अपने अपने घरों में चिरागा करते हैं, एक जश्न मनाते हैं। शैतान तमाम लोगों से जश्न मनवाता है और बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। चुनाचे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम चिर जाते हैं। खुदावंद को दूस ने खास पैगंबरों के लिए कुछ ना कुछ मोजज़े दिए हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए उनकी कोई खुसूसियत या कोई स्पेशलिटी या कोई स्पेशलिटी दी है। अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई ना कोई खुसूसियत बात रखी है उनके लिए। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खुदावंद कुद्दूस ने कोहे मिना, जहाँ के आज हाजी लोग हज के लिए जाते हैं, कोहे मिना के लिए सेलेक्ट फरमाया था जो कोई भी सच्चा और झूठा होगा वो कोहे मिना पर जाए और वहाँ अपनी अपनी कुर्बानी दे। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, यानी आसमान से एक बिजली आती थी और कुर्बानी के लिए जला जाती थी, तो समझते हैं उसकी कुर्बानी सिलेक्ट हुई, यानी उसकी कुर्बानी एक्सेप्ट कर ली खुदावंद कुद्दूस ने। और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं वो वैसी रहती थी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों को सच्चा और झूठा परखने का कोहे मिना था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, अगर झूठा उस कश्ती पर हाथ रख देता तो वह हरकत नहीं करती थी,
हिलती नहीं, और सच्चा उस पर हाथ रखता तो कश्ती हिलने लगती, कश्ती हरकत करती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में एक परंत सा था, कबूतर की शक्ल। झूठा अगर उस पर हाथ रखता तो वो बोलता नहीं था, और सच्चा अगर उस पर हाथ रख देता तो परंत बोल जाता था। गरज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जंजीर आसमान में लटकती थी। जो झूठा होता वो अगर पकड़ता तो उसके हाथ में नहीं आती, और सच्चा अगर पकड़ लेता तो उसके हाथ में वो जंजीर आती थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सूराख सौमा था। अगर झूठा उसमें पैर डालता तो पैर नहीं आता था, और सच्चा अगर उसमें पैर डालता तो पैर बआसानी घुस जा आता था। और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आहिनी कलम था, यानी लोहे का कलम था। जो शख्स उस कलम के लिए पानी में डालता, यानी झूठा अगर डालता तो कलम जो था डूब जाता था, और सच्चा अगर कलम के लिए डालता तो वो डूबता नहीं था, तैरता रहता था पानी पर। तो ये अल्लाह ताला ने नबियों के लिए, पैगम्बरों के लिए ये मोजज़ात दिए हैं। ये सच्चा और झूठा परखने की खुदावंद कुद्दूस ने लोगों के लिए इनामात बख्शे, लेकिन हमारे हुजूर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम कानून के लिए, तमाम कवायद के लिए फिसक करके, मनसूख करके, रिजेक्ट करके दो गवाहों पर फैसला मुश्तमिल फरमाया है। यानी जिसकी दो गवाही लोग दे देंगे वो सच्चा होगा। अल्लाह ताला जानता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। यानी क़यामत के रोज सच्चा और झूठे का पता लगा। ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी उम्मत के लिए खुदावंद कुद्दूस ने इस बात से महफूज रखा कि यहाँ पर सच्चा और झूठा का फर्क नहीं हो, यानी सच्चे झूठे का राज मख्फी रखा है। और पैगंबरों की उम्मत का राज उसी वक्त खुल जाता था कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो इन पैगंबरों के लिए कोई ना कोई खुदावंद कुद्दूस ने मोजज़े अता फरमाए हैं। अब ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी शहादत तक बयान किया है। ये शजर नसब नामे का 36वां पार्ट है। मैं तमाम अपने ऑडियंस से, तमाम सामीन से वही इल्तिजा करूँगा, वही गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो का मकसद ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए तारीख़ इस्लाम, इस शजर नसब नामे की नॉलेज, इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए पहुँचे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात के लिए इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टिल देन खुदा हाफिज़ व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।